Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। समय था गरीबी में बेहतर जिंदगी जीने के लिए माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, और जब मेरे पास सब चीज है तो आज भी अपने बच्चे परिवार को छोड़कर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि आपको मैं अपना समाज जात नहीं मानता, मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। आज बताइए ना, आजादी के 77 साल हो चुका है, आज तक कोई आया आपसे लड़ने के लिए? नहीं आया, और आने वाला 100 साल तक भी आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा। मैं आपके लिए लड़ने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज अगर मैं ब्राह्मण या भूमियार या यादव जी होता तो मैं आपके लिए नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद का बेटा हूं, अपने आप को कहता हूं कि मैं नशा न मल्ला हूं, इसलिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। तो साथियों, अपने वोट की ताकत को समझिए। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है। 15% वोट है साथियों हमारे पास। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारे पास ताकत है साथियों। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन पता नहीं था कि उनके पास शक्ति है। जब हनुमान जी को एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो ही हनुमान जी 7 समुद्र पार जाकर रावण को, लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, पावर आपके पास है। अगर जिस रोज पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद का बेटा अगर एक साथ हो जाए तो बिहार ही नहीं, दिल्ली को आप कब्जा कर सकते साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों। लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज इस देश में पैसा से भी बढ़कर है साथियों पावर, और पावर आपके उंगली में है। सिर्फ जरूरी है कि अपने लिए वोट बटन दबाइएगा तो पावर आपको मिलेगा साथियों। जैसे हमारे यादव भाई ने अपने लिए पावर वोट गिराया, तब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने साथियों। आज बताइए ना, आज बरसों से हम लोग गरीब है, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। लेकिन वही मोदी जी का आरएसएस का सरकार बना, 2014 में आए, बोले हम अच्छे दिन लाएंगे, एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा। लेकिन आपको क्या मिला? आपको 5 किलो चावल मिल रहा है। वो आपको गुलाम बनाना चाहता है कि ताकि आप हमेशा गुलाम बन के रहे। और नौकरी आपने देखा, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया गया, ब्राह्मण, भूमियार, लाला को दिया गया। जो 8 लाख कमाने वाले को आज भारत सरकार गरीब मानता है, लेकिन निषाद का बेटा अगर 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता उसको गरीब मानने के लिए तैयार नहीं है। आज 8,000 रुपया महीना एक निषाद का बेटा नहीं कमा पाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता है, उसको आज भारत सरकार गरीब नहीं मानता है। लेकिन आज ब्राह्मण, भूमियार का बेटा को 70,000 रुपया महीना कमाने वाले को आज गरीब मान रहा है साथियों, गरीब मान रहा है। ये कैसे हुआ? ये वो पावर मिला इसलिए हुआ, और ये पावर आपके पास है। ये पावर अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। अब बताइए ना, बंगाल में आरक्षण है, बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? ये बताइए कि बिहार दूसरा देश का पार्ट है क्या? ये बिहार बांग्लादेश में है क्या? ये बिहार पाकिस्तान में है? अगर ये पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है, अगर हिंदुस्तान में है और एक ही संविधान से चल रहा है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ा, आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आज आप मझधार में फंसे हैं साथियों। आज हम वो लोग उस कुल खानदान के लोग हैं, एकलव्य के वंशज हैं। हम वो कुल खानदान से आते हैं कि हमारे नाव पे बैठे श्री राम जी तो हम उनको पार लगाए, लेकिन आज आप मझधार में बैठे हैं, आपको पार लगाना पड़ेगा साथियों। और आपका चुनाव चिन्ह भी वही नाव छाप है। सिर्फ जरूरी है इस चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा होने का, और जब खड़ा होइएगा तो आपका बच्चे का भविष्य बेहतर होगा।
आपका बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीओ बनेगा। आप देखिए ना, आप देखते होंगे गांव में, स्कूल में जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता, कमजोर होता है, तब एग्जाम के टाइम में क्या करता है, जो बगल के बच्चा तेज पढ़ा लिखा जो होता है उसको देखकर खुद कॉपी लिख देता है ताकि वो भी पास हो जाता है। आप भी देखिए ना लालू जी के लोग कैसे पास हुए, आप देखिए ना बहन मायावती जी के लोग कैसे पास हुए, आप देखिए ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लोग कैसे पास हुए। वो अपने वोट को ताकत को समझे, पास हुए, अपने दल अपने नेता के साथ रहे इसलिए पास हुए। तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। आज मैं आया हूं आपके बीच में हक अधिकार की बात करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। आज 65 दिन से लगातार घर परिवार को छोड़कर किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जिला में घूम रहा हूं अपने लोगों के हक अधिकार के लिए। और आज बिहार में एक बदलाव आ चुका है। अब समझ जरूरी है कि मजबूती से संघर्ष करें। आपने देखा आज से 10 साल पहले इस जात को कौन जानता था, कौन पहचानता था? कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लेकिन जब मैंने आया और आपको कहा कि उठिए, खड़ा होइए, और आपने खूंटा खड़ा हुआ और आपने हमें अपना नेता, अपना बेटा, अपना भाई माना और आपने कहा सनत वाला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो बिहार में एक बदलाव आया। आपने देखा 2020 में कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपने पूरी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में ये मल्लाह निषाद का बेटा टिकट मांग नहीं रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमने अपनी पहचान बनाया बिहार में। आपने देखा 2020 में सरकार का चाबी मेरे पास था, हम अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, और हमारे पास सरकार का चाबी था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार में मैं काम कर रहा था। लेकिन वो लोग जो चाहता नहीं है कि आपका बच्चा सर उठा के जिए, वो नहीं चाहता कि आप भी बेहतर जिंदगी जिए, वो चाहता है कि आप हमेशा गुलाम बन के रहिए। और उसने क्या किया, आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में एक निषाद मल्लाह का बेटा ने खून पसीना बहा के 4 विधायक बनाया। लेकिन दुश्मन आपका कितना चालाक था, उसने अपने समाज को जागरूक करके बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इसका समाज अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और मालिक बनेगा। और जब ये लोग गुलाम लोग मालिक बनेगा तो मेरे खेत में काम कौन करेगा? तो उन्होंने षड्यंत्र के तहत सोचा कि इस आवाज, इस निषाद समाज का आवाज कौन है? तो उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी इसका आवाज है। तो उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी को खत्म करोगे तो ये समाज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और वही षड्यंत्र के तहत आपका 4 विधायक खरीद लिया, सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है, जिस सनत मल्लाह को लाखों करोड़ों निषाद का बेटा अपना भाई, अपना बेटा मानने के लिए तैयार हो चुका है, उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि झुका सकता है। और फिर मैं खड़ा हुआ हूं और आज 60-65 दिन हुआ है। आज यह संकल्प यात्रा के माध्यम से आज दिल्ली का सरकार हिलने लगा है। दिल्ली के सरकार को अंदाजा नहीं मिल रहा कि हमारे साथ क्या होगा। आज डर रहे हैं, परेशान है, और वो हमारे सामने झुक चुके हैं। वो कहते हैं किसानी जी आप आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ माफ कीजिए, आइए हमारे साथ आइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना है। हम एकजुट होंगे, ताकत के साथ होंगे, हम अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। दिल्ली में हमारी सरकार होगा, हम आरक्षण लेंगे। हाँ, आपसे एक समझौता कर सकते हैं, आप आरक्षण लागू कीजिएगा तब हम आपसे समझौता कर सकते हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आज वो परेशान है, हैरान है। अब जरूरी है कि मजबूती से खड़ा होना। और इस बार तो हम ऐसा दबाव बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि जितना वैक्सीन लगाइएगा ना उतना मोदी जी परेशान होंगे। आपने देखा था कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था,
देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद को सुरक्षित करने के लिए। आपने देखा था 2014 में मोदी जी कहे थे कि ना हमको किसी ने भेजा और ना मैं आया हूं, मुझे तो गंगा माता ने स्वयं बुलाया है। और उनको मोदी जी को पता नहीं है कि जो मलाह है ना, ये गंगा माता का संतान है। अब वही गंगा माता हमको भी सपना में आए, अब बोले बेटा उठो, अब मोदी जी से लड़ो और एक एक गांव में जाके संकल्प करवाओ। और जब संकल्प करवाओगे तो मोदी जी डरेंगे। तो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। सब साथी को मिल गया ना गंगा जल, क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी है। उसको गलतफहमी क्या है कि जैसे वो हमारा 4 विधायक को खरीद लिया तो उसको लगता है कि निषाद समाज कितना लड़ेगा, चिल्लाएगा, परेशान होगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो ये थक जाएगा, और जब थक जाएगा तो इसको 200 रुपया देंगे, फिर वोट खरीद लेंगे क्योंकि उसके पास पैसा है। तो गलतफहमी का शिकार है। हमने भी कहा मोदी जी इस बार आप 200 रुपया नहीं 2 लाख रुपया भी दीजिएगा ना तो भी निषाद का वोट आपको बिकेगा नहीं। अब ऐसा हम कर देते हैं और वही लेकर आपको संकल्प करना है। और जब आप संकल्प कीजिएगा तब मोदी जी देखेंगे, हैरान होंगे, परेशान होंगे और मान लेंगे कि निषाद का बेटा आप संकल्प ले लिया है, अपने कुल देवता का संकल्प ले लिया है, अब इस निषाद का वोट बिकेगा नहीं। और जब वो मान लेंगे तब वो डरेंगे, घबराएंगे, और जब डरेंगे, घबराएंगे तब आपके सामने में झुकेंगे और आप आरक्षण का काम करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे। तब जाके निषाद का चेहरे पे मुस्कान आएगा, खुशी आएगा, हर घर में खुशी आएगा। निषाद का बेटा कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। और यही हमारी लड़ाई है साथियों। तो इसके लिए क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? बहुत अच्छा आवाज है, ये तो आवाज दिल्ली पहुंच गया है, क्योंकि बहुत ऐसे जिला पे जाते हैं दोबारा बोलना पड़ता है तब दिल्ली आवाज पहुंचता है। लेकिन आप सभी का, माता बहन, सभी नौजवान साथी का एक ही बार में आवाज दिल्ली पहुंच गया है। अभी जरूरी है संकल्प करना। तो क्या आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मोदी जी को दिखाना है। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, तो मोदी जी के लिए, उसके लिए भी रास्ता बनाए हैं। ये देख रहे हैं कैमरामैन वीडियो का ऐसा बना रहे हैं, और ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी को भेज देंगे। अब मोदी जी देखेंगे कि गया के धरती में, टिकारी में निषाद का बेटा सभी उपजाति, बिन बिंदा, नुनिया, मलाह, चाहे तियर, केवट, तमाम सभी उपजाति हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। हम हर हाल में अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना वोट अपने नेता, अपने पार्टी, अपने दल के साथ रहेंगे। हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनका फिक्र नहीं करेंगे। साथियों, तो क्या आप लोग रेडी है ना? तो चलिए, निकालिए वैक्सीन को, निकालिए। अरे भाई, गंगा जल को निकालिए। हाँ, सभी माता बहन निकालिए। ये वैक्सीन है। इस गंगा जल को, ढक्कन को खोलिए, तब न सुधरिएगा। और हाथ में लीजिए। क्या कर रहे हैं? हाथ में लीजिए, हाथ में, चूड़ों में ऐसे हाथ में, और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए। सभी माता बहन ढक्कन को खोलिए, सब ढक्कन को हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए ढक्कन खोल के। हाँ, तब न सुधरिएगा। और हाथ ऊपर कीजिए ताकि कैमरा में आ जाए और ताकि मोदी जी को जाएगा। और नेता लोग को भी दीजिए, क्योंकि चुनाव में पहले नेता भी बदल जाता है। सब लोग लीजिए, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए। और भाई आप लोग भी लीजिए। हाँ, मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब चुब्बासानी, वीर बुद्धू नुनिया, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर
उपस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तमाम हमारे माता बहन, नौजवान साथी, आप सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम पंडित जी बनकर आपके बीच में आए, संकल्प करवाए हैं। हर यहाँ पे नौजवान सन ऑफ मल्ला बनकर एक एक गांव में जाइएगा और सभी को संकल्प करवाइएगा, ताकि वो गांव में एक एक लोगों को संकल्प करवाइएगा और वीडियो बनाइएगा। और वीडियो बना के टैग मोदी जी को ट्वीट कर दीजिएगा और फेसबुक पे टैग कर दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि गया के धरती पर एक एक निषाद के बेटा ने संकल्प ले लिया है। मोदी जी, हम आपके साथ नहीं है, हमारा आरक्षण दोगे तब हम आपके साथ है, वरना हम आपके साथ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जहां कार्यक्रम है वहाँ हमारे मोटरसाइकिल वाले साथी जो है वो आगे आगे चलेंगे, 4 चक्का वाले जो साथी है वो पीछे पीछे चलेंगे और आपके आगे आगे चलेंगे जो कार्यक्रम है। इसके लिए बहुत बहुत तमाम हमारे पार्टी के सभी नेतागण को, जिला पार्टी के पदाधिकारी और बड़े संख्या में माता बहन है, सभी को फिर से प्रणाम नमस्कार करता हूँ। अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।